अकल चतुराइयां लैन कुल्ले होशियारां दे। अपने आप को फन्ने खाही या अपने आप को बड़ा साबित करना या अपने आप की ऐसी कोई चीजें सामने लाना, तभी से भक्ति में बैक गियर लग जाता है, खुशियां बंद हो जाती हैं। दीनता नम्रता धारण करके जो माना करते हैं वचनों को, दृढ़ यकीन के साथ रूहानियत के रास्ते पे चला करते हैं, उन पे मालिक का रहमो करम इतना बरसता है, इतना बरसता है, कहने सुनने से परे। ये अंधविश्वास नहीं होता, ये दृढ़ विश्वास होता है। अपने सदगुरु को परख लो, वो आपसे कोई स्वार्थ तो नहीं रखता, आपसे कोई ठगी बेईमानी तो नहीं करता, कोई आपको इस्तेमाल तो नहीं करता, नहीं, आपको तन मन धन से परमार्थ में लगाता है, सुमन के लिए प्रेरित करता है, बच्चों को अच्छे संस्कार की चर्चा करता है, मालिक की ही चर्चा करता है, मालिक के गुण गाता है और गवाता है। जब आपने परख लिया उसके बाद फिर ऐसा दृढ़ यकीन हो, सहजो बाई की तरह। उसको किसी ने कह दिया कि भगवान अगर तुझे आके कह दे, कहती उसको तो मैं नौकर से भी कम समझूंगी, उसने आना तो मेरे गुरु रूप में आके मेरे से बात करे। दृढ़ यकीन का कोई लेवल नहीं है, कितना होना चाहिए। जरा सी बीमारी आई, मुंह मोटा, घर में थोड़ी परेशानी, मरोड़ चढ़ गई पूंछ को, उनके कर्म ना करें बुरे कर्म, क्या पता जिंदगी में कितने बुरे कर्म किए, करें सुमरन, करें सेवा, कर्म कट जाएंगे। सेवा के दरमियान कोई गलतियां करते हैं, बच्चे नहीं मानते तो खुशियां सारी चली जाती हैं। बाल बच्चे सोचते हैं यार ये कैसे है, हम भक्ति करते हैं, वो भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, वो खुशियां तो नहीं है। ये साईं मस्ताना जी महाराज के वचन है, परम पिताजी के वचन है। हमसे भी वो करवाते रहते हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद बचनों भी पक्का हो, थोड़ा सुमरन सेवा करता हो, दृढ़ विश्वासी हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। इतना दृढ़ यकीन होना चाहिए। पारे की तरह ऊपर नीचे होते रहते हो, फिर कहां से खुशियां और कहां से मालिक का रहमो करम मिलेगा। सो दृढ़ यकीन रखना पड़ेगा। सतगुरु 100 कौतुक खिलाता है अल्लाह राम अपने पीर फकीरों से, तरह तरह के भेष। जैसे कबीर जी ने शराब पी, एक तरफ रविदास जी हो गए, एक तरफ वैश्या हो गई, तो उनके कंधों पे हाथ रख लिए शरेआम बाजार में। वो शराब नहीं थी, वैसे तो वो जूस था, पानी था जिसमें चीनी घोली हुई थी, रंग था, लेकिन भागे बहुत सारे यार ये गुरु देखो। लेकिन जो दृढ़ यकीन वाले थे वो टस से मस नहीं हुए कि वाकई हमारा गुरु तो हमारा है, क्योंकि वो कौतुक करता है। इस कलयुग में तो बहुत कम, पर फिर भी कई बार कौतुक होते हैं ऐसे आदमी के, तो अच्छा यार मेरी जची नहीं बात, तेरे नहीं जची, तेरे मन के नहीं जची, जो तुझे सतगुरु के यकीन नहीं करने दे रहा, जो तुझे दृढ़ विश्वास नहीं बनने दे रहा, जो तुझे मालिक से दूर करना चाहता है। जचने को बता, तेरा दिमाग क्या ज्यादा ही बड़ा आ गया, पीर फकीर के दिमाग ही नहीं। सो कई बार आदमी का मन ऊपर नीचे डामाडोल आदमी को कर देता है। तो भक्तजनों सुमन किया करें, भक्ति करें, दृढ़ यकीन रखें। जब भी विचार ऐसे आए, शाम को सुमन करो, प्रार्थना कर लो, उन विचारों का फल थोड़ी देर में किए गए सिमरन से खत्म हो जाता है, कोई पाप नहीं लगता आपको। बस उन विचारों पे चलो ना, विचार अंदर आ गए, गलत आ गए, उनके ऊपर चलो ना। किसी भक्त को कोई विचार आ जाते हैं, सपने में आ गए, सोते सोते आ गए, कुछ ऐसा वैसा नजर आ गया, तो वो आपके कर्म कट रहे हैं। हकीकत में वैसा नहीं होता, होना होता है, लेकिन वो सपने में या जागते जागते सपने जैसे काम में वो कट जाते हैं, पर होता नहीं वो फ्यूचर में। होना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी सेवा, मालिक की रहमत, सदगुरु की कृपा ऐसी होती है कि वो आपके कर्म कट जाते हैं। कोई खुशी की बात सपने में या आपको सोते जागते अवस्था में ऐसी नजारा आता है, तो मालिक ने वो आपका कर्म अच्छा बनाना होता है कि समझ लीजिए आने वाले समय में आपका कर्म अच्छा बन गया। अगर कोई भयानक सपना आया, भयानक ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो वो 100% आपका कर्म सपने में ही कट जाता है। तो यही है रूहानियत, यही है सूफियत, यह मन का दखल नहीं। और आज मन के अधीन है अकल, क्योंकि मन की गुलाम है। अपने लिए वाह वाह अच्छी परियां मिल जाएं, नोट मिल जाएं, जहाज मिल जाए, ऐशोराम का सामान मिल जाए तो भगवान की जय जयकार, चढ़ने को साइकिल भी ना मिले तो भगवान कौन और मैं कौन। सो ये गर्जी युग है, ये स्वार्थी युग। घास खुदवाए तो तेरी बड़ाई,
और राज बिठाई तो छोड़ना चाहिए कि अगर घास भी खुदवाता है तो तेरी बहुत रहमो करम है, तू मुझसे खुदवा तो रहा है, पिंगला तो नहीं बनाया, और मुझे उठा के तू सिंहासन पे बिठा देता है, अहंकार ना आने पाए। मैं तो घास नहीं खोद सकता था, तूने मुझे सिंहासन सौंप दिया। ऐसी दीनता, ऐसी नम्रता जिनके अंदर होती है, मालिक के हमेशा रहमो करम के हकदार बने रहते हैं और खुशियां इर्द गिर्द उनके उसको माला माल करती रहती हैं। जी।